हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू न्यू वीडियो। टाइम खराब किए बिना सीधा चलेंगे टॉपिक की ओर। आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड जो कि आज की डेट पे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये टॉप ईएमसी कंपनी है। इनकी म्यूचुअल फंड जो है अच्छे होते हैं। तो मैं तीन मिड कैप फंड के बारे में आपको बताऊंगा और साथ ही साथ उनका रिव्यू भी करूंगा कि उन्होंने कैसे कैसे परफॉर्म किया है, और उनके हर कुछ चीज़ बताऊंगा आपको कि जो जो आपने म्यूचुअल फंड में आपको चेक करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड मिड कैप फंड ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं किया है। तो दोस्तों ऐसे म्यूचुअल फंड से आपको बचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको जो अगर आप अभी या अगले साल आने वाला है 2025 इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन एक भाई का क्वेश्चन है कि मुझे 50,000 रुपये वो करना है तो किस फंड में करो। तो दोस्त मैं उन्हीं के बारे में आपको बता रहा हूँ कि आप एक मिड कैप फंड ले सकते हैं और एक स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं। एक लेकिन सबसे पहले अपना गोल सेट कर लेना। बिना गोल का म्यूचुअल फंड से पैसा कमाना मुश्किल है, क्योंकि आप अगर आज डाल दिया और फिर थोड़े दिन में मार्केट अगर गिर गया, पैसे थोड़ा नीचे आ गए, तो फिर जाके, क्योंकि ये थोड़ा राइट टाइम अभी अच्छा नहीं है, पूरा मत डाल देना एक टाइम पे। क्योंकि आप अगर थोड़े दिन पहले डालते तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सा वेट कर दो, कुछ डाल दो, थोड़ा वेट कर दो। ठीक है, तो एक फंड ले लो मिड कैप मोतीलाल ओसवाल का, और एक स्मॉल कैप ले लो एसबीआई का ले लो, या फिर निपॉन इंडिया का ले लो, या एचडीएफसी का ले लो। ये तीनों बहुत बेहतरीन है, इनमें से आप दो ले लो। 25-25 हज़ार इनमें डाल दो। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके हम रिटर्न के बारे में जानेंगे, इसका हर कुछ रिव्यू आपके सामने करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, ये जो लॉन्च हुआ था 2013 में हुआ था, 10 साल इसको भी हो गया। ठीक है दोस्तों, 10 साल बोले तो 11 साल चल रहा, 12 साल चल रहा। इसका जो 5 साल का रिटर्न है वो है 34% का। ठीक है दोस्तों, 3 साल का जो रिटर्न है वो है 36% का, और 1 साल का जो रिटर्न है वो है 62% का। तो ये 5 साल के, 3 साल के ऐसे रिटर्न होते रहे, और कभी बढ़ते रहते हैं, कभी घटते भी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी जो एनआईबी अभी चल रही 125 रुपये अभी चल रही है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो फंड साइज है वो है 18,604 करोड़ का। ओपन एंडेड स्कीम है, आप एसआईपी करो, लमसम करो, किसी टाइम भी कर सकते हैं। 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी होल्डिंग की बात करें तो होल्डिंग इसने 26 स्टॉक में लगा रखे हैं। ठीक है दोस्तों, मेन होल्डिंग है को 4G, कल्याण ज्वेलर्स, पॉलीकैब और एसएस करके बहुत सारे 25 के 26 है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो अगला हम बात करेंगे दोस्तों एक्सपेंस रेशियो की, सबसे मेन। देखो दोस्तों, आपने जब फंड कोई भी सिलेक्शन करना है ना, तो एक्सपेंस रेशियो बहुत जरूरी है कि आप कितना दे रहे हैं। क्योंकि आप ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो वाले अगर ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो आपके रिटर्न में बहुत फर्क पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका एक्सपेंस रेशियो जो है 0.44% का है इसका एक्सपेंस रेशियो। एग्जिट लोड 1% है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो आपको 20% में कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। अगला जो फंड है दोस्तों वो है एचडीएफसी का, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी। ठीक है दोस्तों, ये एचडीएफसी का बहुत बेहतरीन फंड है, इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसका भी रिव्यू आपके सामने रखता हूँ कि इसने कैसे कैसा परफॉर्म किया है। तो इसका दोस्तों 5 साल का जो रिटर्न है वो है 30% का, और 3 साल का जो रिटर्न है वो है 29% का, और अगर 1 साल का रिटर्न है तो है 35% का रिटर्न। ठीक है दोस्तों, ये जो लॉन्च हुआ था ये भी दोस्तों 2013 में हुआ था, और इसने भी एचडीएफसी का मिड कैप फंड में कैटेगरी में बहुत अच्छा फंड है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो करंट एनआईबी है अभी वो 210 रुपये चल रही। ठीक है दोस्तों, 10 रुपये से स्टार्ट हुई थी, आज 210 पे पहुंच गई है। फंड साइज इसका 77,682 करोड़ का है। तो दोस्तों
म्यूचुअल फंड में आपने दो चीज मेन देखनी चाहिए, एक तो फंड साइज और एक एक्सपेंस रेशियो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर फंड साइज ज़्यादा बड़ा रहेगा तो इसका मतलब ज़्यादा लोग ट्रस्टेड है, ज़्यादा लोग इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों इसका बहुत बड़ा फंड है ये, और AMCY भी ट्रस्टेड है क्योंकि HDFC बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है दोस्तों, इसकी आप मिनिमम SIP 100 रुपये से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं। ओपन एंड स्कीम में लमसम करो, चाहे वो भी करो, कुछ भी करो। इसमें होल्डिंग जो है उसने 75 स्टॉक में डाल रखा है। ठीक है दोस्तों, टॉप होल्डिंग है मैक्स फाइनेंशियल सर्विस, द इंडियन होटल कंपनी एंड फेडरल बैंक, ऐसे करके बहुत सारे 75 स्टॉक है। ठीक है दोस्तों, और एक्सपेंस रेशियो की अगर हम इसकी बात करें तो 0.076% की इसका एक्सपेंस रेशियो है अभी। ठीक है दोस्तों, एग्जिट रोड सेम है और बाकी सब कुछ सेम, हर किसी म्यूचुअल फंड में सेम ही होता है करीबन। इसमें भी अगर आप 1 साल से पहले एग्जिट करते हैं तो आपको टैक्स गेन 20% ही लगता है, लेकिन कभी शॉर्ट टर्म के लिए मत आना दोस्त म्यूचुअल फंड में, नहीं तो कभी मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, पैसा गंवा बैठेंगे, बोले तो लॉस में निकाल सकते हैं, नेगेटिव में। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा फंड है दोस्तों वो है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड दोस्तों बहुत जबरदस्त फंड है, ये भी बहुत पुराना फंड है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि निप्पॉन इंडिया आप कहीं भी देखेंगे, निप्पॉन इंडिया के हर कोई फंड बहुत बेहतरीन है। ठीक है दोस्तों, इसका जो 5 साल का रिटर्न है वो है 30% और 3 साल का रिटर्न है 27% और 1 साल का रिटर्न है 36%। ठीक है दोस्तों, इसकी NAV अभी 4,516 पे चल रही है, इसकी NAV अभी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, फंड साइज इसका 35,208 करोड़ का। ठीक है, ओपन एंडेड स्कीम है, 100 रुपये से आप इसमें भी SIP कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना भी, और लमसम करो चाहे कुछ भी करो। ठीक है दोस्तों, इसकी जो होल्डिंग है वो 95 स्टॉक में है। ठीक है दोस्तों, मेन होल्डिंग जो है सबसे ज़्यादा जो है इसमें कोलमपुरम फाइनेंशियल होल्डिंग में डाल रखा है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में डाल रखा है और प्रेसिडेंट सिस्टम लिमिटेड में डाल रखा है, BSE लिथियम, ऐसे 95 स्टॉक ने ले रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.79% का है और एग्जिट रोड वही 1% का है। ठीक है दोस्तों, और बाकी सब उसी में है। बाकी म्यूचुअल फंड में जो होता है वो होता है कि आप 1 साल से पहले अगर वो करते हैं तो आपका टैक्स कैटेगरी इतना लगता है, और जो अगर ज़्यादा करते हैं 1 साल से ज़्यादा अगर रखते हैं तो तब आपको हर 1,25,000 के बाद आपको 12.5% टैक्स लगता है। लेकिन 1 लाख होने तक, जब तक आपका 1 लाख नहीं होता है तब तक आप पे टैक्स नहीं लगता है। इसलिए कभी भी हो, मतलब जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ेगा, वरना म्यूचुअल फंड नहीं है आपके लिए। फिर FD की तरफ जाओ, वहाँ है। लेकिन अगर बड़ा पैसा बनाना है तो म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म। ठीक है, क्योंकि छोटे समय में तो सिर्फ मजदूरी मिलती है या सैलरी मिलती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।